Reproduction is a biological process. Reproduction is a biological process in which an organism give rise. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. Reproduction is a biological process in which an organism give rise to their in which an organism give rise to their young one. Similar to itself. maybe note कर लें. Similar to itself. कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सेल्स का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, और लाइफ स्पैन जो है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. तो ईच एंड एवरी सेल नोज कि डेथ आने वाली है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म होने को, एक्सटिंक्ट होने को तैयार नहीं होता है. तो क्या करता है वो अपनी एक सेम कॉपी प्रोड्यूस कर देता है. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक, रिप्रोडक्शन के बाद बारी आती है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या है? तो द पीरियड फ्रॉम विच द ऑर्गेनिज्म टेक बर्थ, या ऐसे कहें द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज इट्स लाइफ स्पैन. तो एक हर जीव का, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है. उसका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, देन रिप्रोड्यूस, और उसके बाद फिर वो एज्ड होता है, और बाद में उसकी डेथ हो जाती है. इस पूरे लाइफ स्पैन में एक इंपॉर्टेंट थिंग आता है, दिस इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते क्यों? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं? रीजन उसका क्या होता है? सबसे पहला होता है सर्वाइवल को इंश्योर करना, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल. एक ऑर्गेनिज्म है, वो अगर बना रहना चाहता है अर्थ के ऊपर, इस बायोस्फीयर में, तो उसका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. दिस इज द रीजन द ऑर्गेनिज्म हैव टू रिप्रोड्यूस. दूसरा क्या होता है? जेनरेशन की कंटिन्यूटी होती है इससे, एक ऊपर से नीचे तक. और तीसरी बात, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के लिए अपनी एक जगह फिक्स्ड होती है. अगर उस ऑर्गेनिज्म को उस इकोसिस्टम से एलिमिनेट कर दें तो हम देखते हैं पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. तो इस चीज के लिए भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है. अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन कितनी तरह से होता है. बेसिकली वी नो द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल. Asexual reproduction, only one parent is required, and in sexual, two parent, male and female are required. तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे असेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारी चीजें होती हैं. पहला फिजन. फिजन जो है वो बाइनरी फिजन हो सकता है या मल्टीपल फिजन हो सकता है. बाइनरी और मल्टीपल. इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल, ये अमीबा है,
इसका न्यूक्लियस, कुछ टाइम के बाद ये कुछ ऐसा होएगा, इसके बाद एंड देन अमीबा मैच्योर हो रहा है, बड़ा हुआ, उसके बाद इसका न्यूक्लियस बड़ा होना शुरू किया। एक टाइम आता है जब न्यूक्लियस ब्रेक करता है और पूरी बॉडी ब्रेक कर ली और ये दो भाग में पड़ गई। इस टाइप ऑफ फिजन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशन में जब ये होता है तो अमीबा, तो वो क्या करता है, अपने बाहर की तरफ कुछ मतलब जो सीडोपोडिया होता है, सीडोपोडिया इज रेफर एज द फॉल्स फूड ऑफ अमीबा। सीडोपोडिया को क्लोज करके वो अपने कुछ लिक्विड सीक्रेट करता है और अपने ऊपर एक हार्ड शेल बना लेता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ वो अपने आप को एक शेल के अंदर पैक कर लेता है और उसके अंदर पड़ा रहता है आराम से। कुछ टाइम के बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशंस महसूस होता है अपने सराउंडिंग, उस समय वो अपने अंदर बहुत सारे अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके मल्टीपल फिजन शो करता है और बहुत सारे अमीबा के छोटे छोटे आप कह सकते हो छोटे छोटे अमीबा बहुत सारे बनाने के बाद प्रेशर डाल करके वो उस शेल को तोड़ देता है और फिर वो स्प्रेड कर जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स तैयार हो जाते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। बॉडी में कुछ फ्रेगमेंट्स तैयार होते हैं जो आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तीसरा है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इन केस ऑफ प्लेनेरिया, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसे प्लेनेरिया, जिसकी बॉडी क्या होती है, ऐसे तीन हिस्सों में ब्रेक हो गया। ओके, और फिर ये अगला हिस्सा पीछे के हिस्से को रीजेनरेट कर लेता है और ये बीच का हिस्सा ऊपर और नीचे की तरफ खुद को जनरेट करता है और ऐसे करके ये तीन ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज रीजेनरेशन। इसके बाद बारी आती है बडिंग। नंबर 4, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बॉडी के ऊपर एक बर्ड क्रिएट होता है जो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी मेन बॉडी से पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक इंडिविजुअल बनाता है। इन केस ऑफ दिस इज इन प्लेनेरिया और दिस इज इन हाइड्रा। हाइड्रा कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ओके, इसकी बॉडी पे यहाँ इस तरह से ये डेवलप करेगा, फिर कुछ टाइम के बाद ये और बड़ा होएगा, फिर इसमें और आफ्टर सम टाइम इट बिकम लाइक दिस, और फिर ये इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा। तो नंबर 4 इज बडिंग एंड नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, some of the vegetative part of the plant create new plant, जैसे पोटैटो। इन केस ऑफ पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, आलू क्या है, स्टेम ऑफ द प्लांट। उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स हमने देखा। नोड्स के पास से नई आई, वहीं आइज क्रिएट होती हैं और वहीं से नया ऑर्गेनिज्म निकल के आता है। एक और प्लांट है ब्रायोफाइलम।
इसकी पत्ती है कुछ ऐसी होती है और कंडीशंस मिलने पे इसके ऊपर यहाँ से एक नया पौधा जनरेट करता है और फिर बाद में यही एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। तो जब जैसे रोज़ हम अपने घरों में रोज़ प्लांट करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी भी पुराने पेड़ से उसकी कटिंग निकाला और उसको लेकर के स्टेम कटिंग अपने गमलों में लगाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, अपने वेजिटेटिव पार्ट से, तब ऐसे केसेस में क्या होता है, हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल में हम लिखेंगे ब्रायोफाइलम। इसके बाद नंबर 6 इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के ऊपर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे देखें, ये राइजोपस में पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका ड्रॉ करके देखते हैं। राइजोपस कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके स्पोर्स बनते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो आगे चल के प्लांट से अलग होता है और यहाँ पर एक नया प्लांट क्रिएट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हमने देखे। फिजन, ये बाइनरी हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।